अस्सलाम वालेकुम। सो आवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज़ लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट इंटरप्रिटेशन। इस प्रैक्टिकल में हमने एक टेस्ट परफॉर्म करना है जो कि लैक्टोज की टॉलरेंस हमें इलेबोरेट करेगा, यानी उससे हमें ये पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। और इसके लैक्टोज इनटॉलरेंट जो पेशेंट्स होते हैं, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जो कि लैक्टोज को तोड़कर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। ठीक है। और वो जो गैलेक्टोज बनता है वो भी लिवर के ज़रिए से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट बनता है लैक्टोज की ब्रेकडाउन से, दैट इज़ ग्लूकोज। तो हम इस टेस्ट के अंदर ब्लड के अंदर आफ्टर गिविंग अ पेशेंट लैक्टोज की डोज हम ग्लूकोज के लेवल्स के अंदर राइज चेक करते हैं। अगर राइज आ जाए एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा, इट मीन्स कि उसके अंदर लैक्टोज के जाने से ग्लूकोज लेवल्स में राइज आया है, यानी लैक्टोज टूट गई है इनटू ग्लूकोज। लेकिन अगर ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रहते हैं जितने पहले थे बिफोर हैविंग द डोज ऑफ लैक्टोज, इसका मतलब कि लैक्टोज उसकी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन नहीं हुई और उसको एक सर्टेन सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे, डायरिया होगा, क्रैम्पिंग होने लग जाएगी, ब्लोटिंग होगी, ये सब कुछ होगा। ठीक है। तो हमने ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म करना है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके प्रोटोकॉल्स पर कि आप पेशेंट को क्या क्या चीज़ें कहेंगे टेस्ट के लिए। तो आपने एक तो फास्टिंग सैंपल लेना है प्रायर टू लैक्टोज एडमिनिस्ट्रेशन। आपने पेशेंट को कहना है आप 8 से 12 घंटे की फास्टिंग करेंगे, पानी पी सकते हैं बट आप कोई खाना नहीं खाएंगे, और आप उसके बाद हमारे पास आएंगे, आप उनका बेसलाइन सैंपल लेंगे बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है। और उसको आपने अपने पास सेव कर लेना है उस ब्लड सैंपल को। फिर आपने लैक्टोज देनी है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स दैट आर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स। उनकी एज के जो बच्चे होंगे उसमें आपने 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, दिस इज वेट एडजस्टेड डोज, ये आपने देनी है विद मैक्सिमम ऑफ 50 ग्राम। यानी किसी बच्चे का वेट अगर बहुत ज़्यादा भी है तो भी आपने 50 ग्राम की डोज से एक्सीड नहीं करना इन चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर्स। इन टू 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सम इंस्टीट्यूट्स यूज लोअर डोजेज इन चिल्ड्रन, दैट इज़ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है। आप दोनों ऑप्शन याद रख सकते हैं। उसके बाद अडल्ट डोज है 50 ग्राम्स इन 250 ml वाटर। ठीक है। और आपने देने के बाद ये वाली डोज आपने दोबारा सैंपल्स कलेक्ट करने हैं 30 मिनट्स पर, 60 मिनट्स पर, 90 मिनट्स पर, 120 मिनट्स पर, यानी हर 30 मिनट्स के गैप पर आप उसका सैंपल लेंगे और आप उसको ट्यूब्स में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है। फॉलोइंग लैक्टोज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लैक्टोज की डोज देने के बाद लेबल ईच ट्यूब विद द पेशेंट्स नेम एंड टाइम ऑफ ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। यानी जो आप सबसे पहली ट्यूब लेंगे उसको आप पेशेंट का नेम ये लिखेंगे कि वो फास्टिंग स्टेट किया, क्योंकि वो आपने लैक्टोज देने से पहले सैंपल लिया था, और आपने उस पर टाइम ऑफ ड्रॉ लिखना है। जो बाकी की 4 ट्यूब्स हैं जो आप हर 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद सैंपल ले रहे हैं उसमें आपने पेशेंट का नेम और टाइम ऑफ ड्रॉ लिखना है। दीज आर द प्रोटोकॉल्स। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या है कि पेशेंट शुड फास्ट फॉर 8 आवर्स बिफोर टेस्टिंग। कोई स्मोकिंग और गम च्यूइंग अलाउ नहीं है ड्यूरिंग द टेस्ट। पेशेंट इज एनकरेज टू ड्रिंक अ मॉडरेट अमाउंट 1 to 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग टेस्ट। टेस्ट के दौरान पानी पी सकता है बट कुछ खाना अलाउड नहीं है। और पेशेंट शुड रिमेन सीटेड और इन ब्लड ड्यूरिंग टेस्ट और इन बेड ड्यूरिंग टेस्ट। यानी वो भागे दौड़ेगा तो उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा और लेवल्स में चेंज आ सकता है। हमने एग्जैक्ट ग्लूकोज के लेवल्स के अंदर चेंज फाइंड करना है। ठीक है। जो लैक्टोज खाने के बाद आया है, तो दैट्स वाई उसको हम आराम से बिठा देंगे। उसके बाद है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। अब आपके पास सारी चारों पांचों रीडिंग्स आ गई, फास्टिंग की भी और अगली 4 भी। नॉर्मल रिस्पॉन्स शुड शो अ ग्लूकोज इंक्रीज ग्रेटर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब यह है कि जो बेसलाइन की आपने रीडिंग ली है उस रीडिंग से जो आपकी अगली रीडिंग्स होंगी उनमें 30 का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। ठीक है। या 30 से ज़्यादा का, तो ये नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन वो पेशेंट जिनमें लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो लैक्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में, तो ग्लूकोज में इंक्रीज होगा 30 मिलीग्राम पर डीएल और मोर। लेकिन लैक्टेज डेफिशिएंसी के पेशेंट्स या लैक्टोज इनटॉलरेंट पेशेंट, दे विल डेमोन्स्ट्रेट ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, डायरिया एंड दे विल शो अ ग्लूकोज इंक्रीज लेस देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उनके अंदर ये इंक्रीज काफ़ी कम होगा। डायबिटिक पेशेंट्स में एबनॉर्मल लैक्टोज टॉलरेंस कर्व्स हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। वो लैक्टोज टॉलरेंस के अलावा भी ग्लूकोज की पीकिंग शो कर सकते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर ये टेस्ट इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट दिस टेस्ट। आपने सारे सैंपल चेक किए और ये आपके पास नॉर्मल रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम एक सिनेरियो कर लेते हैं, उससे आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। अ 25-year-old फीमेल presents to her primary care physician complaining of chronic GIT symptoms. She reports experiencing bloating, abdominal cramps, and excessive gas after consuming dairy products such as milk, cheese, and ice cream. They contain lactose. These symptoms have been ongoing for several months and have significantly impacted her quality of life. Additionally, she described having loose stools or diarrhea shortly after ingesting lactose containing foods.
पहली बात ये हिंट बहुत बड़ी मिल गई है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है. द पेशेंट डिनाइज एनी सिग्निफिकेंट वेट लॉस और चेंजेस इन एपेटाइट बट एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यू टू हर सिम्टम्स. On physical examination, the patient appears generally well but demonstrates mild abdominal distension and tenderness upon palpation in the lower abdomen. There are no signs of acute distress or systemic illness. She was advised lactose tolerance test, results of which are shown in the table. अब आप ये टेबल देखें तो इसमें आपको वो सारी रीडिंग्स नज़र आ रही हैं. तो LTT फास्टिंग ये बिफोर लैक्टोज एडमिनिस्ट्रेशन सैंपल है. फिर 30 सेकेंड, 60, 90 और 120 सेकेंड्स के गैप के साथ हमने ये रीडिंग्स ली. ठीक है, अब उसकी फास्टिंग लेवल 90 था. अब 30 सेकेंड्स आफ्टर लैक्टोज एडमिनिस्ट्रेशन उसका 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का इंक्रीज आना चाहिए था, जो कि नहीं आया. और इवन अगली रीडिंग्स में भी कोई इंक्रीज खास नहीं है, जो कि ये देखें यहाँ पर नॉर्मली नज़र आ रहा है कि 90 से 120 गए हैं, 140, 130, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद कम होने लग जाएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द रिजल्ट शोइंग लैक्टोज इंटॉलरेंस. ठीक है, सो दिस वॉज द सिनेरियो. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.